अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब। आज हमने करना है प्रोपोर्शन जिसमें दो क्वांटिटीज़ इक्वल हों, बराबर हों। ठीक है, आज हम उसके एग्जांपल कर लेते हैं। सिर्फ इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने रेशियो समझा और उसके बाद प्रोपोर्शन समझा एंड देन प्रोपोर्शन की एग्जांपल। ठीक है, द मैथ्स ऑफ 72 बुक्स, यानी कि हमने मैथ्स फाइंड करना है। 72 बुक्स का है हमारे पास 9 kg। कितनी बुक्स का? 72 बुक्स का। व्हाट विल द मैथ्स ऑफ 80 सच बुक्स। तो वो पूछ रहा है कि अगर आपके पास 80 बुक्स हों तो उनका मैथ्स कितना होगा अगर 72 बुक्स का 9 kg हो। अब हमने ये कहा था कि दो क्वांटिटीज़ आपस में इक्वल हों, ऐसी बात है। वो देख लेते हैं कैसे। लेट एक्स बी द मैथ्स ऑफ बुक्स। हमने जो मैथ्स बुक्स का 80 बुक्स का मैथ्स है वो हमने सपोज कर लिया कि लेट एक्स है। ठीक है, हमारे पास कोई भी एक्स एक मैथ्स है, उसे हमने ओके। अब हमने ये करना है मैथ्स इक्वल टू मैथ्स ऑफ बुक्स, यानी कि मैथ्स ऑफ बुक्स इक्वल टू क्वांटिटी ऑफ बुक्स, यानी कि कितनी बुक्स हैं उसके इक्वल हमने कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप हमारा ये होगा रेशियो ऑफ मैथ्स ऑफ बुक्स, यानी कि रेशियो हमारी जो होगी मैथ्स ऑफ बुक्स की इक्वल टू रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बुक्स। वो देख लिया हमने। ठीक है, हमारे पास जब 9 kg है तो कितनी बुक्स है? 72, ऐसे ही है। और जब हमारे पास 80 बुक्स हैं तो हमारे पास मैथ्स हमने फाइंड करना है जो कि है एक्स। लेट कर लिया, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। अब हमने इसे सॉल्व कैसे करना है इसको लिए देख लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, यानी कि इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, यानी कि इन दोनों को लास्ट पॉइंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ये है हमारे पास हमारा फार्मूला, बहुत इजी है। अब देखते हैं, करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ मीन्स यानी कि एक्स मल्टीप्लाई 72, ऐसे ही है। और 80 मल्टीप्लाई 9 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, इसलिए कि ब्रैकेट में लिखे हैं क्योंकि आप एक्स और मल्टीप्लाई में कंफ्यूज ना हो जाए। ठीक है, बेहतर है कि आप ब्रैकेट में लिखें इन्हें। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास इधर मल्टीप्लाई हो रहा है 72, तो रूल के मुताबिक हम इसे उस साइड पे लेके जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा। ऐसे ही है, x इज इक्वल टू 80 मल्टीप्लाई 9 डिवाइडेड बाय 72। ठीक है, अब 72 अगर आप कटिंग करें तो इसका आपका आंसर बन रहा है 8 10 80, ऐसे ही है। और 8 9 72 और 9 1 9 9 1 9 इज इक्वल टू 10, यानी कि 10 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 10, तो इसका आंसर हो गया 10। अगर आपके पास 80 बुक्स हों तो आपका मैथ्स क्या होगा? 10 kg, राइट। हमारे पास ये आ गया इसका आंसर। बहुत इजी था। कहीं भी अगर मुश्किल हो या ना समझ आए वो आप स्टेप रिपीट पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। ओके, देखिए, जब आपके पास बुक्स हो 80, जब आपका मैथ्स 10 kg होगा, और जब आपके पास 72 बुक्स हो तो 9 kg आपका मैथ्स है। ये आपका एग्जाम्पल हो गई सॉल्व। अच्छा, अब हम आते हैं थोड़ा सा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ। ठीक है, ये आपकी एक्सरसाइजेस में काम आएगा, आगे भी मज़ीद 9 10 और आगे भी चलते रहते हैं। प्रोपोर्शन रेशियो जान नहीं छोड़ती आपकी। ठीक है, आप बेहतर है अभी से एक स्टेप बेसिक स्टेप्स को अच्छे तरीके से देखें। चलिए, एक अहम पॉइंट करवाने लगी हूँ आपको, वो देख लेते हैं जो सबसे अहम है। If 3 quantities A, B and C are written as A ratio B proportion B ratio C, आपके पास 3 क्वांटिटीज हो। यहाँ पर तो आपके पास 4 क्वांटिटीज थी ना एग्जाम्पल में। ऐसे ही अगर हम कह दें कि यहाँ पर आपके पास 3 क्वांटिटीज हों तो हम उन्हें क्या कहेंगे? देन दिस क्वांटिटीज आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। कितनी? कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। और यहाँ पर हम B को क्या कह देंगे? B इज कॉल्ड मीन प्रोपोर्शन, यानी कि सेकंड क्वांटिटी को हम कह देंगे मीन प्रोपोर्शन है वो। ठीक है, ये भी लिखा हुआ है B इज कॉल्ड मीन प्रोपोर्शन। ठीक है,
ये आपने ये चीज़ भूलने नहीं है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन कौन सी है, या फोर्थ प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन, ये आपको बताई थी मैंने इससे प्रीवियस लेक्चर में, तो आपको भूलना बिल्कुल भी नहीं है। मल्टीपल के अकॉर्डिंग ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए मिलते हैं इससे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर।